जब ये तार खींच करके नीचे आई तो ये वर्नियर स्केल भी कहाँ आएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो वर्नियर स्केल भी नीचे जाएगी। जब वर्नियर स्केल नीचे जाएगी तो क्वेश्चन में बोला है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जे एडवांस 2018 में पूछा गया एक बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेगा और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में काफी हेल्प करेगा। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप जो होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़िए, समझिए और वहां से गिवन डेटा निकालिए और ये पता करिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब आप ये पता कर लेते हैं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एक एक स्टेप आपके दिमाग में आना प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन में बोला है अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm एंड यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैरीज अ लोड ऑफ मास स्मॉल m, द लेंथ ऑफ वायर विथ द लोड is 1 meter. A vernier scale with 10 division is attached to the end of the wire next to the steel wire is a reference wire to which main scale of the least count 1 mm is attached. The 10 division of the vernier scale correspond to 9 division of the main scale. Initially, the 0 of vernier scale coincide with the 0 of main scale. If the load of steel wire is increased by 1.2 kg, the vernier scale division which coincide with the main scale division. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टील की वायर है जिसका एक्चुअल मास m है और उसी के लोड से वो कहीं लटक वटक रही है और उस वायर के जस्ट नीचे एक स्केल रखी है जो कि मेन स्केल की तरह बिहेव कर रही है। जैसे वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होती है, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल, तो जो नीचे स्केल रखी है वो मेन स्केल की तरह काम कर रही है और एक स्केल उसी वायर पे बनी हुई है जो हमारी वर्नियर स्केल की तरह काम कर रही है। अच्छी बात, समझ में आ गया भैया, ये इंफॉर्मेशन आप दिए। और क्वेश्चन में बोला है कि जब कुछ देर बाद उनका मन बदल गया, जो क्वेश्चन बनाए हैं वो कह रहे हैं कि हम 1.2 kg का लोड इसमें क्या किए, लटका दिए। क्या किए, लटका दिए। जब हम 1.2 kg का लोड लटकाए तो ये जो तरवा है यानी वायर है ये थोड़ा खींच गई। क्या हो गई, खींच गई। खींच करके कहाँ चली आई, ये कुछ ऐसे नीचे चली आई, है ना। यानी जब लोड लटकाया गया तो ये तार लंबी हो गई। तार लंबी हो गई तो ये कहाँ चली आई, नीचे। जब ये तार खींच करके नीचे आई तो ये वर्नियर स्केल भी कहाँ आएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो वर्नियर स्केल भी नीचे जाएगी। जब वर्नियर स्केल नीचे जाएगी तो क्वेश्चन में बोला है वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। अब बात आती है कि यार दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है। तो भाई साहब सिंपल से ऐसे समझिए कि ये जो डिवीजन होते हैं ये बेसिकली लेंथ की बात होती है ना। इसमें ये लिस्ट काउंट वगैरह जो दिया जाता है तो ये लेंथ इनकी फाइंड आउट करने के लिए, जैसे 2 डिवीजन है तो 2 × लिस्ट काउंट कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। 3 डिवीजन है तो 3 × ये लिस्ट काउंट कर दोगे तो ये आ जाएगी। ठीक, सिंपल सा लॉजिक होता है भाई इसका। तो हमको बेसिकली लेंथ चाहिए, तो लेंथ के लिए हमको सबसे पहले ये डेल्टा एल निकालना चाहिए कि सरवा जो तरवा है कितना लंबा हुआ है, कितना बढ़ के आगे आया है। तो सबसे पहले हमको डेल्टा एल निकालना चाहिए। ठीक, क्या हम डेल्टा एल निकाल सकते हैं? उतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी गई है। हाँ, क्वेश्चन में आपको उतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप डेल्टा एल बड़े आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से डेल्टा एल निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डेल्टा एल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे बताऊंगा। तो पहले एक एक स्टेप एक एक काम करते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम डेल्टा एल निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल सर जी कैसे निकलेगा, ये यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, डेल्टा एल इक्वल टू एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू वाई। ये एक फॉर्मूला होता है एलोंगेशन इन रॉड का। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो देख लीजिए। यहाँ पे जी की वैल्यू 10 कर लेते हैं, मिसप्रिंट हो गया है थोड़ा। यहाँ फोर्स की वैल्यू क्या होगा, mg 1.2 × 10, m यानी मास, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एल की वैल्यू 1 दिया गया है आपको। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन डायमीटर के टर्म में 1/4 पाई डी स्क्वायर होता है, इंटू वाई की वैल्यू 2 × 10⁻11 आपको दी गई है और ये वैल्यू रखी है 1.2 × 10 इंटू एल की वैल्यू 1 ही दिया गया है, 1/4 ये 3.14 इंटू डी की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻4 टू इंटू 2 × 10⁻11। अब यहाँ 5 × 10⁻⁴ हमने क्यों किया, तो ध्यान
से देखो भाई, जो डायमीटर आपको दिया गया है 0.5 mm दिया गया है, ठीक ना। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक। मीटर में क्यों बदलना है, क्योंकि यहाँ लेंथ जो है आपने मीटर में रखा है, सारा SI कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.3 mm। आप जैसे मैथाचार्य को कैलकुलेशन तो आता ही होगा, ये दाएं बाएं हाथ का खेल होगा आपके लिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से डेल्टा L की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3 mm आई। अब बात आती है कि भैया ये डेल्टा L आपका है क्या, सर जी ये डेल्टा L आया क्या है। तो ठीक, बस समझाता हूँ भाई, उसको भी समझाता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम मैं उधर बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो ये डेल्टा L बेसिकली रीडिंग आई है, ये डेल्टा L जो आया है ये बेसिकली आपकी रीडिंग आई है। अगर ये वर्नियर कैलिपर है तो उस वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग है वो कितनी है, 0.3 mm रीडिंग आ गई है। अच्छी बात सर जी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अब हमसे पूछा क्या है, तो क्वेश्चन में ये बोला है जब ये रॉड नीचे आएगी खींच के तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा। तो सिंपल से अगर हम ध्यान से देखें तो रीडिंग का फार्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस n क्या होता है, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग कितना, 0, अब प्लस ये कितना नीचे आया है, n क्या होता है, n यानी कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड करेगा, तो n तो भैया हमको बताना है। अब बात कर लेते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ध्यान से देखो तो भाई साहब ये एक स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर की रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है ना। 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का जो रीडिंग होती है 0.01 सेंटीमीटर, और mm में बात करें तो 0.1 mm। तो इधर जो रीडिंग है हमारी mm में है, तो यहाँ भी हम क्या कर लेते हैं, mm में रख लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0.3 mm मस्ट बी इक्वल टू n इंटू 1 0.1 mm। तो यहाँ से n की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कौन सी लाइन कोइंसाइड करेगी, थर्ड लाइन। तो यहाँ जो फिल किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, 3।